वीरपुर हवेली की घटना को 3 महीने बीत चुके थे। अदिति की आत्मा मुक्त हो गई थी, या कम से कम आरव यही सोचता था। लेकिन उसके कमरे का कैमरा जिस रात खुद ब खुद ऑन हुआ, वह रात उसके मन में कील की तरह धंसी रह गई। वो काली परछाई, उन लाल आंखों वाली, क्या वो शौर्य था या कोई नया साया? आरव हर रात सोने से पहले दरवाजे की कुंडी 2 बार चेक करता, कैमरा नीचे की ओर करता और बत्ती जलाकर सोता। लेकिन भीतरी डर उसे सोने नहीं देता था। एक सुबह उसके ऑफिस में एक फाइल आई, कवर पर लिखा था कुमाऊं घाटी, परछाइयों की पहाड़ी। फाइल में 3 रिपोर्ट थीं, तीनों में एक ही बात कॉमन थी, लोगों की परछाइयां रात को उनसे अलग होकर चलने लगती हैं। आरव का दिल धक से रह गया। वो जान चुका था, परछाई अलग होना कोई साधारण घटना नहीं, ये भटकी हुई आत्माओं का खेल होता है। और रिपोर्ट की अंतिम लाइन पढ़कर तो वो सन रह गया। कुछ परछाइयां इंसानों की जगह खुद को स्थायी रूप से बसाने की कोशिश करती हैं। क्या यह वही चीज थी जिसने उसके कमरे में कैमरे पर परछाई भेजी थी? आरव ने फौरन फैसला किया, वो कुमाऊं घाटी जाएगा। घाटी पहुंचने पर उसे अजीब ठंड का एहसास हुआ। ना बारिश, ना बादल, फिर भी हवा काटने जैसी ठंडी। पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना मंदिर था, लेकिन मंदिर के बाहर एक चेतावनी, छाया संक्रमण से ग्रस्त स्थल, रुकना मना है। आरव ने अंदर जाने की कोशिश की, तभी एक आवाज आई, कठोर पर चिंतित, मत जाओ वहां, तुम्हें पहले से चुना जा चुका है। आरव पलटा, एक आदमी खड़ा था, उम्र लगभग 50, सफेद कपड़े, आंखों में भय। आप कौन? मैं हूँ डॉक्टर वर्धन, परछाइयों के व्यवहार का शोधकर्ता। वर्धन बोले, जिस चीज को तुमने वीरपुर हवेली में छुआ था वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह छाया दर्पण का हिस्सा था। छाया दर्पण। वर्धन ने गहरी सांस ली और कहा, हर आत्मा के 2 रूप होते हैं, एक आत्मा और एक छाया आत्मा। आत्मा मुक्त हो सकती है, छाया नहीं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात जब आरव अपने कमरे में नोट्स लिख रहा था, अचानक खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा कमरे में भरी और फिर धीरे धीरे सफेद धुआं जमा होने लगा। आरव डर गया। का कौन? धुएं से एक स्त्री का चेहरा उभरने लगा, पर इस बार चेहरा शांत नहीं था। आंखें गहरी, खाली और दुख से भरी। आरव ने हैरानी से कहा, अदिति, तुम तो मुक्त हो गई थीं। अदिति की आवाज कांप रही थी, मैं मुक्त नहीं हुई आरव, मेरी आत्मा तो गई पर मेरी छाया बच गई। आरव सन्न हो गया। उसने पूछा, तुमने मुझे फिर से क्यों बुलाया? अदिति ने धीमे से कहा, क्योंकि तुम खतरे में हो और वो तुम्हें अपने भीतर समाना चाहता है। अदिति की छाया ने बताया, वो शौर्य नहीं था, कुछ और बड़ा है, एक पुरानी सत्ता जिसे लोग छाया राज कहते हैं। आरव का दिल धड़कने लगा। वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अदिति बोली, क्योंकि तुमने सच्चाई उजागर कर उसकी कई पीड़ित आत्माओं को मुक्त कर दिया। वो छाया राज को कमजोर करता है, अब वो तुम्हें रोकना चाहता है, तुम्हारे शरीर में बसकर। आरव ने घबराकर कहा, क्या उसे रोका जा सकता है? अदिति ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहाँ छाया राज का जन्म हुआ था। कहाँ? अदिति धीरे से बोली, परछाइयों की खाई, शैडो पिट, और वह गायब हो गई। डॉक्टर वर्धन आरव को उस जगह लेकर गए। घाटी के एक छोर पर एक गहरी, धुएं से भरी खाई थी। नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हवा में जली हुई चंदन जैसी गंध थी, पर उसमें डर भी घुला हुआ था। वर्धन बोले, ये खाई उन आत्माओं की है जिन्हें मौत के बाद भी सुकून नहीं मिला। उनकी परछाइयां यहाँ इकट्ठी होकर एक दुष्ट सत्ता बनाती हैं। अचानक हवा तेज हो गई। खाई में से काले धुएं की लहरें निकलने लगीं और एक भारी आवाज, आरव, वो वही आवाज थी जिसने उसके कमरे में फुसफुसाया था। धुएं से एक विशाल आकृति निकली, मानव जैसी, पर चेहरा धुंधला। 2 लाल आंखें और उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां। तू वही है जिसने मेरी आत्माएं मुक्त की, अब तुझे मैं अपना बना लूंगा। वो आकृति आरव की ओर बढ़ी। अदिति की छाया अचानक प्रकट हुई, इस बार वो पूरी शक्ति के साथ थी। वो गर्जी, तुझे आरव को नहीं छूने दूंगी।
दोनों के बीच घोर संघर्ष शुरू हो गया। सफेद और काली ऊर्जा टकराई, पहाड़ की चट्टानें टूटने लगीं, जमीन फटने जैसी आवाजें आने लगीं। वर्धन चिल्लाए, आरव, अदिति अकेली नहीं रोक पाएगी। तुम्हें इस खाई को हमेशा के लिए बंद करना होगा। कैसे? इस पत्थर को फेंको, ये प्रकाश चिन्ह है। उन्होंने एक चमकदार पत्थर दिया। आरव ने पूरी ताकत से पत्थर खाई में फेंक दिया। अचानक एक तेज प्रकाश निकला, जैसे किसी ने सूरज को फटते देखा हो। काली परछाइयां चीखने लगीं। छाया राज दर्द से तड़प उठा। अदिति ने अंतिम बार आरव की ओर देखा, आंखों में कृतज्ञता और विदाई। धन्यवाद आरव, अब हम सब मुक्त हैं। प्रकाश ने उसे भी समेट लिया और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। आरव और वर्धन ने राहत की सांस ली। पर तभी खाई की गहराई से एक हल्की हंसी सुनाई दी। तुमने सोचा मैं इतना कमजोर हूँ? आरव के चेहरे से खून उतर गया। वर्धन डर गए। काली हवा का एक झोंका निकला और जोर से बोला, खेल अभी शुरू हुआ है आरव। खाई फिर शांत हो गई।